कहते तो ज्योति के साथ कुछ भी हो जाता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप लोग लेते क्या जिम्मेदारी? इस तरीके के प्रदर्शन में इस तरीके की बदसलूकी की 1.5 से 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क नहीं है, और आप लोग सर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहिए, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक सवाल और है, और यह बड़ी खबर बताते हुए कि जो बातचीत अभी हुई है उसमें जानकारी यह आई है कि कल सरकार पेपर लीक और छात्रों की पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा के लिए मान गई है, यह सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी मामला अटका हुआ है इस्तीफे को लेकर, और इस्तीफे को लेकर मामला अटका हुआ है, इसलिए प्रदर्शन अभी वहां पर चल रहा है। इसका क्या समाधान निकलता है यह थोड़ा सा वक्त बताएगा, लेकिन यह एक बड़ी खबर आई, हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। लेकिन फखरुल भाई, आज इस प्रदर्शन में तो अखिलेश यादव को भी हो जाना चाहिए था, या एक साथ होना चाहिए था प्रदर्शन? देखिए राकेश जी, मैं आपको आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से वो सारे सवाल पूछे जो सवाल एक पत्रकार को पूछे जाना चाहिए थे। देखिए, हमें तो पीड़ा है, हमें तो उन बच्चों की पीड़ा है। आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी, वो कल उन बच्चों के बीच में थी जो घायल थी, उनको पानी भी पिलाने का काम किया, हॉस्पिटल एडमिट भी कराने का काम किया। समाजवादी पार्टी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अपना अहंकार नहीं छोड़ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सुन रहे थे कि कैसे लाठीचार्ज को, दूसरे राज्यों में जो लाठीचार्ज हुई उससे जस्टिफाई कर रहे थे कि वहां भी हुई थी, यहां भी हुई। देखिए, सवाल ये कि नौजवान वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे हमारे आपके घर के ही तो हैं। वो कहां, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो अपनी मांग को लेके अपनी बात रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश की आजाद हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई ऐसी सरकार नहीं हुई। आज आप नेता प्रतिपक्ष से तो बातचीत कर रहे हैं, उनसे तो आप कह रहे हैं कि सदन में कल इस पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंत्री उन प्रदर्शनकारियों से मिलने गया? क्या आपने उनसे बात करने का कोई रास्ता निकाला? कल नड्डा जी जरूर मिले उन प्रदर्शनकारियों को बुलवा के, लेकिन उससे पहले क्या आपने कोई प्रयास किया कि उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो जाए, कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए? अरे आप उन प्रदर्शनकारियों को पहले ही, आप जैसे किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहते थे, इन प्रदर्शनकारियों पे भी पाकिस्तानी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या नाम देके आप पुकारने लगे। क्या इस देश में लोकतांत्रिक तरह से धरना प्रदर्शन करने वाले वो देशद्रोही हैं? अरे ये नौजवान हैं, ये देश का भविष्य है, और आप इनको अभी से ही उन पे ठप्पे लगाने वाले कौन है? गाड़ियां तोड़ने वाले कौन है? जो भी पत्थर, पुलिस वाले को पटक कर मारने वाले कौन है? हमारी रिपोर्टर को बंधक बनाने वाले कौन है? आप इसका भी जवाब दे देते राकेश जी। देखिए, मैं जैसे पत्रकार और कोई भी पॉलिटिकल लीडर या प्रवक्ता, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये पता है कि आपको कितनी आजादी है बोलने की, आपके चैनल को कितनी आजादी है बोलने की, और जितनी भी मीडिया है, हमारे भी बहुत मित्र हैं। मैं जानता हूं कि आपको क्या कहा गया है, आपके चैनलों को या देश की मीडिया को फखरुल भाई, हमें कुछ नहीं कहा गया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर रहे थे ना फखरुल हसन, नहीं अभी आप थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर रहे थे ना कि मैंने सिद्धार्थ यादव से वो सारे सवाल पूछे जो पूछना चाहिए था। मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूं, और अभी जलेबी बनाने लगे। बताइए ना, पत्थर चलाने वाले कौन? पुलिस वालों के सिर फोड़ने वाले कौन? तारीफ कर रहा हूं। पुलिस की गाड़ियां तोड़ने वाले कौन? तारीफ कर रहा हूं। हमारी साथी ज्योति को बंधक बनाने वाले कौन? मैं अभी भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं अभी भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं तो अभी भी आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने वो सवाल पूछे, लेकिन मैं कह रहा हूं एक जो दूसरा एजेंडा है उसको भी जानता हूं। जहां तक पत्रकार का सवाल है तो हिंसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, हम तो उसकी निंदा करते हैं। जो कोई भी है, जो भी अराजक तत्व हैं, भीड़, जब भी कोई आंदोलन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे आंदोलनकारी होते हैं, उसमें कुछ लोग जरूर घुस जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, हम तो उसकी निंदा करते हैं। मैं एक बात कहकर सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करेंगे, ये आपकी बिल्कुल नहीं, ये आप नेताओं का बहुत अच्छा तरीका है। पत्रकार पर कुछ हुआ तो निंदा कर देंगे, कोई और पिट गया या कोई और के साथ बदसलूकी हो गई तो इस्तीफा दे दो। ये अच्छा स्टैंडर्ड है, ये बहुत अच्छी तसवीर है। क्या करें आप बहुत अच्छी नजीर पेश करें। कुछ मत करिए सर, आप बताइए नेता करते क्या? मैं क्या कर सकता हूं? सियासत करने के अलावा नेता करते क्या है? फखरुल हसन, मैं क्या निंदा करिए सर, आप निंदा ही कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता वो क्या कर सकता है? निंदा कर सकता है। मैं कह रहा हूं, क्या मैं लाठी डंडा लेके वहां चला जाऊं? जो लोग ये कर रहे हैं लाठी डंडा करने के लिए अराजकता थोड़ी नहीं फैलेगी। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए।
फिर क्या कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं राकेश जी, राकेश जी ये बार बार पूछ रहे हैं, मैं तो लोकतांत्रिक ये बार बार पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करे, फिर निमान भाई आ रहा हूं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। ये जब वहां जा रहे हैं और वहां पर नारा लगाया जा रहा है सीता के पति के लिए नीता का पति, तब ये उसकी निंदा कर सकते हैं, खड़े होकर के मना कर सकते हैं। जब वहां कश्मीर लद्दाख चिकन नेक को लेकर के कहा जा रहा है, तब ये खड़े हो सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। जब वहां पे छात्रों की मांगों को छोड़ करके देश के विभाजन के नारे लग रहे हैं, मना कर सकते हैं। इनके नेता ट्विटर पे जाकर के भी कह सकते हैं कि हम सबसे शांति की अपील करते हैं, कोई भी इस आंदोलन को खराब करने का काम ना करे। छात्र अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सरकार बात सुनना चाह रही है। छात्र कल संसद की ओर मार्च करे, सरकार के मंत्री ने उनको बुला लिया, उनका ज्ञापन स्वीकार कर लिया। आपको इसमें कड़वाहट डालने की बात कहां से आई? नहीं, आप इसमें, अरे मैं ही बता रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूछ रहे थे, इसलिए आपको बता दिया। आपकी मेरे को नहीं पता है, इसी तरीके से कंफ्यूजन था ना अपनी वाली के लिए, तो मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी बता दी। मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी जानती है और सरकार की जिम्मेदारी निभाई तभी देश के, आप हमें हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? देश के सरकार की क्या जिम्मेदारी है? उन छात्रों से बात भी करें, उनका ज्ञापन भी स्वीकार किया। बने रहना अपनी जिम्मेदारी भी देख लीजिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जानती है। 50,000 से बढ़कर के देश में डॉक्टर की सीट 1 लाख हो गई है, जिसमें जिम्मेदारी है आपकी सरकार के समय में 50,000 ही थे, आज 1 लाख जाते हैं। और आप लोग बात कर रहे हैं डॉक्टरों की कम्युनिटी का। आप लोगों के मन में कितनी बात है और किस मन में चोर को छुपा करके, किस घृणा के साथ, किस लालच के साथ आप इस आंदोलन को खड़ा करके खराब करना चाहते हैं, वो हम जानते हैं अच्छे से। फखरुल हसन चंद साहब, आपके चेहरे से टपक रहा है वो कि मन में क्या बात निकलती है, क्या बात नहीं निकल रही। अच्छा ठीक है, जरा निमान को भी आइए, मैं आता हूँ। सिद्धार्थ यादव आता हूँ, सिद्धार्थ यादव आता हूँ, फखरुल भाई आता हूँ। रुक जाइए अब निमान भाई को लाइए जरा स्क्रीन पर। निमान भाई, अरविंद केजरीवाल अस्पताल भी गए, जंतर मंतर भी गए अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। राहुल गांधी, एक साथ आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं? लग रहा है हमारा प्रदर्शन बड़ा हो जाए, हमारा प्रदर्शन बड़ा हो जाए। एक साथ आने में दिक्कत है, क्योंकि सबको सबसे बड़ा हमदर्द बनना है। मैं हूं सबसे बड़ा हमदर्द, इस बात की सियासी होड़ मची हुई है। इस बात का जवाब और एक और सवाल दाग देता हूं उसके साथ ही। और सवाल यह है, एक तस्वीर बीजेपी ने डाली है, अलग अलग बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और अमित मालवीय ने भी लिखा है। यह हाजी अफजल है सीलमपुर से, हिस्ट्री शीटर है, मकोका के अंदर कन्विक्ट हुए हैं, पत्नी आपकी पार्टी से को काउंसलर बताया जा रहा है, कल के पत्थरबाजी में ये भी शामिल थे। ये तस्वीर भी हमने रखी है स्क्रीन पर, बताइए। देखिए, इसी वजह से ये स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे, यही वजह है कि ये स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे। इनके पास, बीजेपी वालों के पास वहां के सारे बयान हैं, वहां की सारी फुटेज है, 30 दिन पुराना सारा रिकॉर्ड है, इनको सब पता है। लेकिन इनको सिर्फ इतना नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स मांग क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो 2024 में भी हुआ था, तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि आज के बाद नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आज के बाद इस देश में पेपर लीक नहीं होगा। फिर 2025 में हो गया, फिर आश्वासन दिया गया कि आज के बाद नहीं होगा, फिर 2026 में हो गया। और जब 2026 में हुआ और जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, उनमें से 20 लोगों ने सुसाइड कर ली।